झारखंड में नई सरकार की ताजपोशी हो गई है। हालिया विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करने वाले झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हेमंत सोरेन चौथी बार राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। सोरेन को इसी साल 31 जनवरी को कथित जमीन घोटाला मामले में ईडी ने गिरफ्तार कर लिया था, जिसके बाद उन्हें मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। हालांकि जेल से बाहर आने के बाद हेमंत ने 4 जुलाई को चंपाई सोरेन की जगह ली। 23 नवंबर को आए नतीजों के बाद वो फिर से मुख्यमंत्री बन गए हैं। आइए जानते हैं हेमंत सोरेन और उनके सियासी सफर के बारे में। नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। मैं हूं आपके साथ प्रत्युष रौनक। आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक पहुंचती रहे हमारी खबर सबसे पहले। हेमंत सोरेन चौथी बार झारखंड के मुख्यमंत्री बने हैं। हेमंत के शपथ ग्रहण में उनके पिता और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन भी मौजूद थे। शपथ ग्रहण समारोह में इंडिया ब्लॉक के नेताओं ने भी पहुंचकर एकजुटता की मिसाल पैदा की। शपथ ग्रहण समारोह में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा के विपक्ष के नेता राहुल गांधी, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव, यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव मौजूद रहे। आपको बता दें कि झारखंड विधानसभा चुनाव में जेएमएम ने कांग्रेस, आरजेडी और लेफ्ट के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ा था। इंडिया गठबंधन ने 81 में से 56 विधानसभा सीटें जीत ली थी। दरअसल झारखंड में सरकार बनाने के लिए 41 सीटों का जादुई आंकड़ा पार करना होता है। चलिए आपको बताते हैं हेमंत सोरेन के बारे में कि कैसे और कब उन्होंने राजनीति में कदम रखा। हेमंत सोरेन का जन्म 10 अगस्त 1975 को झारखंड के रामगढ़ जिले के नेमारा गांव में हुआ था। हेमंत सोरेन का पालन पोषण झारखंड के ग्रामीण परिवेश में हुआ। वे एक आदिवासी परिवार से ताल्लुक रखते हैं। हेमंत सोरेन की प्रारंभिक शिक्षा पटना के स्कूल से हुई। इसके बाद इन्होंने रांची से इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू की। इसके बाद वो राजनीति में आ गए। हेमंत सोरेन का राजनीति में आने का मुख्य कारण उनके पिता शिबू सोरेन थे। दरअसल शिबू सोरेन ने हमेशा से झारखंड के आदिवासी लोगों के हक के लिए संघर्ष किया है और हेमंत भी इसी रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित हुए। साल 2009 में हेमंत सोरेन ने झारखंड विधानसभा चुनाव में बरहेट सीट से अपना पहला चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। इसके बाद झारखंड विधानसभा के सदस्य बने और आदिवासी समुदाय के मुद्दों को अपनी प्राथमिकता बनाई। हेमंत सोरेन ने हमेशा अपने पिता के जैसे आदिवासियों के अधिकारों के लिए काम किया है। आपको बता दें कि हेमंत सोरेन की शादी 2006 में कल्पना सोरेन के साथ हुई और उनके 2 बेटे हैं। हेमंत सोरेन ने 2010 में झारखंड के उप मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला। इसके बाद 2013 में जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो गया, तो हेमंत सोरेन ने कांग्रेस और राजद के समर्थन से मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। यह उनके राजनीतिक जीवन का एक अहम मोड़ था। हेमंत सोरेन का पहला मुख्यमंत्री कार्यकाल जुलाई 2013 से दिसंबर 2014 तक रहा। इस दौरान उन्होंने राज्य के कई अहम फैसले लिए और विकास के दिशा में काम किया। लेकिन फिर 2014 में विधानसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा और भाजपा के रघुवर दास ने मुख्यमंत्री पद संभाला। इसके बाद हेमंत सोरेन विपक्ष के नेता बने और राज्य की राजनीति में सक्रिय रहे। इसके बाद हेमंत सोरेन ने 2019 में विधानसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राजद के गठबंधन से भारी जीत हासिल की। इस चुनाव में एक बार फिर मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उन्होंने आदिवासी और पिछड़े वर्गों के लिए कई योजनाएं भी शुरू की। हेमंत सोरेन हमेशा से आदिवासी समुदाय के अधिकारों के लिए संघर्ष करते रहे हैं। उनका यह विश्वास था कि आदिवासियों की भूमि और उनके अधिकारों की रक्षा करना बहुत जरूरी है। 2016 में जब भाजपा ने आदिवासी भूमि कानूनों से संशोधन का प्रयास किया, तो हेमंत सोरेन ने इसका विरोध किया था और राज्य भर में आदिवासी समुदाय ने इसका विरोध किया था। इस समय हेमंत सोरेन ने राज्य की राजनीति में अपनी छवि एक मजबूत नेता के रूप में बनाई हुई थी। उन्होंने हमेशा आदिवासी लोगों के अधिकारों की रक्षा की और उनके भूमि के अधिकारों को लेकर सख्त रुख अपनाया। 2017 में जब राज्य में आदिवासी भूमि की बिक्री और हस्तांतरण के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुए, तो हेमंत ने इन विरोधों का समर्थन किया और राज्य सरकार की नीतियों के खिलाफ आवाज उठाई। इसके बाद हेमंत सोरेन ने दिसंबर 2019 से जनवरी 2024 तक झारखंड के मुख्यमंत्री पद के रूप में अपना कार्यभार संभाला। हालांकि हेमंत सोरेन के लिए 2024 की शुरुआत अच्छी नहीं रही, क्योंकि उन्हें कथित जमीन घोटाले के मामले में जेल जाना पड़ा। साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री पद से भी इस्तीफा दिया था। लेकिन अब साल के अंत में हेमंत सोरेन ने झारखंड विधानसभा चुनाव में भारी जीत हासिल कर ली है, जिससे यह साफ हो गया है कि इंडिया गठबंधन राज्य में सत्ता बनाए रखेगा और उन्हें दूसरा कार्यकाल मिलेगा। इस दौरान सोरेन को कई मुश्किलों का सामना भी करना पड़ा, जैसे उनके भाई की पत्नी सीता सोरेन का भाजपा में शामिल होना, उनकी पत्नी
कल्पना को मुख्यमंत्री बनाने के प्रयासों को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा में अंदरूनी मतभेद। लेकिन तमाम मुश्किलों के बाद भी हेमंत ने हार नहीं मानी और आखिरकार फिर एक बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं, वीडियो शेयर करें और ऐसी ही और खबरों के लिए सब्सक्राइब करें द हिंदी टॉप। साथ ही हमें एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी जरूर फॉलो करें।